आज सुबह ही इजराइल की डिफेंस फोर्सेस ने एक ऐसा दावा किया जिसने ईरान, हिजबुल्लाह, यहाँ तक कि यमन के हुती विद्रोहियों को भी हिलाकर रख दिया। और हमास के तो उसने कमर तोड़ दी। इजरायली फोर्सेस ने दावा किया कि जो हमास के पीएम हैं और उनके टॉप लीडर अब्दुल्ला अल दालिस, उन्होंने उसे मार गिराया है। और अब हमास के लिए ये एक बड़ा झटका है। और जो इसराइल ने बीते 24 घंटे में गाजा में किया है ना, उसने तो हमास के पैर उखाड़ दिए हैं। इसराइल ने 24 घंटे में कई हवाई हमले किए हैं। इसमें हमास की जो टॉप लीडरशिप है ना, उसे खत्म कर कर रख दिया, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। और ये जो इसराइल ने हमास के पीएम को मारा है ना, ये हमास के पिछले 8 से 9 महीनों में बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे रहे थे और पूरे हमास को यही चला रहे थे। और जो हमास की इसराइल के खिलाफ जो भी रणनीति थी, वो यही प्लान कर रहे थे। इसलिए यह इसराइल के लिए एक बड़ा खतरा था। वहीं पिछले 2 दिनों में इसराइल ने गाजा में कई हवाई हमले किए और एक से बढ़कर एक हमलों से गाजा को दहला दिया। और इन हमलों में अब तक 400 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, जिस पर कई देशों ने इसराइल के हमले को असंवैधानिक भी करार दिया। पर इसराइल को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही पड़ेगा, क्योंकि इसराइल वही करता है जो उसे सही लगता है और जो उसके देश के लिए सही होता है। वहीं दोबारा हमला करने पर इसराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उसने सीज फायर किया, पर हमास ने इस सीज फायर के नियमों को नहीं निभाया और उसने इसराइल के बंधकों को रिहा नहीं किया, जैसा कि हमास ने वादा किया था, जिसके कारण उसने दोबारा युद्ध शुरू कर दिया। और हमें विश्वास था कि हमास अपना रुख बदलेगा, इसलिए पहले हमने हमास को वक्त दिया। पर अब इसराइल हमास को बिल्कुल भी वक्त नहीं देगा और जब तक हमास खत्म नहीं हो जाता, तब तक इसराइल हमला करता रहेगा। और चाहे कुछ भी हो जाए, हमास के खात्मे तक इसराइल चैन नहीं लेगा। इसराइल के पीएम यही नहीं रुके और उन्होंने कहा कि जो गाजा के आम लोग हैं, वे हमास को पनाह दे रहे हैं और उनकी मौत का जिम्मेदार केवल हमास होगा, ना कि इसराइल। और जो आम लोग हैं, वे गाजा से चले जाएं। और जो आम लोगों ने हमास के आतंकियों को पनाह दी है, वे भी उन्हें पनाह ना दें। वहीं हमास ने एक बयान में कहा कि अमेरिका और इसराइल गाजा को जबरदस्ती खाली कराना चाहते हैं और गाजा पर अवैध रूप से करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने सीज फायर को तोड़ा है। और अब हमास इसका बदला लेगा इसराइल से। और अब हमास के पीएम की मौत का बदला लेने के लिए ईरान समर्थित जो हूती विद्रोही हैं, उन्होंने भी इसराइल पर मिसाइलों से हमला किया। और हूती विद्रोहियों ने यह हमला जारी रखने की बात करी। और हूती विद्रोहियों ने यह भी कहा कि उन्होंने इसराइल पर हाइपरसोनिक मिसाइल से इसराइल के दक्षिणी छोर पर हमला किया। पर इसराइल के जो एयर डिफेंस सिस्टम है ना, और कुछ अमेरिका की जो आर्मी है, उन्होंने इन हमलों को नाकाम कर दिया। कल अमेरिकी जहाजों पर भी इन हूती विद्रोहियों ने हमला किया था और आज इन्होंने इसराइल पर हमला किया। अब अमेरिका के जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने साफ कर दिया है और अपनी सेना को आदेश दिया है कि जब तक हूती विद्रोहियों की समाप्ति ना हो जाए और जब तक उनके सारे एसेट्स बर्बाद ना हो जाए, तब तक वह उन पर हमला करते रहें। और तब तक अमेरिकी सेना उन पर हमला करती रहेगी और जब तक हूती विद्रोहियों का नाश ना हो जाए, अमेरिका उन पर मिसाइलें बरसाता रहेगा। और इसराइल भी अपने मिसाइलों के जरिए हूती विद्रोहियों पर हमला कर सकता है। और वहीं इसराइल आगे क्या करता है गाजा में, वे भी देखना होगा। जो भी आगे इस पर अपडेट आएगी, आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी दबाएं। धन्यवाद।